जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को पता है, मैं बैंक और कैट के लिए LR&DI पढ़ाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास लेता हूँ। ये कुछ क्रेडेंशियल है जहाँ मैंने SBI PO, IBPS PO को दो बार क्रैक कर रखा है करीब। ये कुछ अलग अदर क्रेडेंशियल है जो कि आप देख सकते हो। मैंने कैट में 95% स्कोर किया अपने LR&DI के सेक्शन में। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग देख सकते हो। गुड इवनिंग ऋतिका सिंह। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। आज का जो क्लास होने वाला है वो डेटा इंटरप्रिटेशन की स्टैकिंग के ऊपर होने वाला नहीं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैकिंग DI के ऊपर। ठीक है गाइस। गुड इवनिंग विपुल, गुड इवनिंग मुस्कान कुमारी, गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हमारा क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन का स्टैकिंग वाला केस। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक बार ट्राई कीजिए फिर डिस्कस करते हैं गाइस। गुड इवनिंग गिरिराज, गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, जल्दी सॉल्व किए तो इस क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं हम लोग। और आज कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, मतलब मजा आएगा आज। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज के क्लास में। आपको रेशियो का और परसेंटेज का जो यूज हम लोग करते हैं उसके ऊपर और कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो। पर देखेंगे, आई गेस कि अच्छा सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। अनुराधा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुराधा। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोग के ऊपर है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। और गिरिराज का आंसर आ गया है ए। गिरिराज ने आंसर बता दिया है, बाकी लोग अपना अपना आंसर बताते हैं। गिरिराज का आंसर आ चुका है। विपुल गिव मी योर आंसर। चलिए गाइस, बाकी लोग भी अपना आंसर बता दें। डेटा आप लोग को दिख ही रहा है, डेटा क्या दिया गया है। सिंपल सा डेटा है। फ्लोइंग स्टैक चार्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लोइंग स्टैक चार्ट gives the information about the percentage of expenditure of three families। percentage expenditure दिया गया है of the various item। ठीक है, the total expenditure of them are equal to total income। यानी कहने का मतलब क्या था कि फैमिली ए का जितना इनकम होगा उतना ही क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा। फैमिली बी का जितना इनकम होगा उतना ही उसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। सेम सी के साथ जितना इनकम होगा उतना ही क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा। ये वैल्यू दिया गया है गाइस, ये बातें बताई गई हैं। अब इसके बाद जो डेटा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। लिखा हुआ है क्या, इफ द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली सी का मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, यानी कि की बात कर रहा है, इस 1200। तो सी हमारा कौन है, ये वाला डेटा है। इसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है, 6 है। यानी ये 1200 दिया गया है, वो 6 इज इक्वल टू 1200 दिया गया, यानी 1 इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 200। और ये टोटल कितना अपने आप में कितना होगा, 100% के बराबर होगा। यानी 100% का वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा जी, 200 इंटू में 100 विच इज इक्वल टू 20,000। कितना हो गया हमारा, 20,000 आ गया। ठीक है, ये किसका है, सी का टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया हमारा कितना, 20,000। लेकिन बोला क्या है, क्या एंड द इनकम ऑफ फैमिली बी इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ फैमिली सी। 150% करने का मतलब कितना, 1.5 टाइम्स। तो 20 का यानी 20,000 का अगर 1.5 टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा जी, 30,000। 30,000 इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इसका, बी का। देन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली बी। तो बी का बताइए फूड पे, तो बी का फूड क्या है हमारा, बी का फूड ये वाला ब्लू है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है ना। तो सबसे नीचे वाला ब्लू कितना, 30%। तो 30% ऑफ 30,000 इज इक्वल टू कितना, 9,000। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें कुछ करने वाले हो। हाँ जी, गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग। क्लियर है गाइस, ये इजी सा क्वेश्चन था।
अब इसको इतना करने की जरूरत नहीं होता, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल सकता था, आराम से कर सकते थे। 6 इज इक्वल टू 1200, देन 1 इज इक्वल टू 200, देन 10 100% इज इक्वल टू 20,000। 20,000 150% इंक्रीज करना था, एंड 20,000 ने कितना 1.5 टाइम्स निकाल देना था, तो 20,000 का 1.5 टाइम्स कितना आ गया हमारा 30,000 आ गया। अब इस 30,000 का कितना परसेंट निकालना था, 30% निकालना था, तो 30 इंटू में 3 एंड 30 इंटू में 30 करना था, 9,000 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं एक बार में कुछ नहीं करना था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ओके, गिरिराज का आंसर आ गया है सी। गिरिराज ने अपना आंसर दे दिया है गाइस, बाकी लोग अपना आंसर दे दे। इसको कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनल यानी बच्चे वाले अप्रोच से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में बनने वाला है और बहुत आसान से बनने वाला है। इसको बच्चे की तरह कैलकुलेट ना करें। ओके, कोई बात नहीं नंदलाल, कोई बात नहीं। ओके विपुल, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। हमको रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है किसका, ए बी और सी का, विच इज 7:5:4। ये दिया गया है एबीसी का रिस्पेक्टिव इनकम का दिया हुआ है ना, इनकम दिया हुआ है। हमको एक्सपेंडिचर निकालना था, रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर देयर ऑन फ्यूल। तो फ्यूल में देखिए ए कितना खर्च करता है, तो फ्यूल में ए खर्च करता है 5%, तो सिंपल इसे 5 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, फिर बात करेंगे, तो जैसे ही इसे 5 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 सिर्फ एक ही में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बात करता। बट अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो देखिए बी में फ्यूल कितना है, तो बी में फ्यूल हमारा कितना है 12 है, तो इंटू कितना से करेंगे 12 से करेंगे, कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 अवेलेबल था। फिर सी की बात करें, सी में फ्यूल कितना है 8 है, इंटू में कितना कर देंगे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। हो गया ये वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग शुभांगी सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड ऋत्विका सिंह एंड विपुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जल्दी से बनाइए तो। एंड जो भी लोग गाइज न्यू आ रहे हो, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, बी आंसर आ गया, ऋत्विका सिंह बोल रही है बी 9,000। ओके जी, बाकी लोग अपना आंसर बता दीजिए। ओके 9K। ओके, शुभांगी सिंह का भी 9K आ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये रेशियो के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। जो रेशियो दिया गया है 2:3, बस इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, सिर्फ 2:3 के ऊपर। देखिए तो
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों का इनकम का रेशियो, यानी कि ए का इनकम इज टू बी का इनकम का रेशियो 2:, कितना दिया गया, 3 दिया गया। हमको कुछ नहीं करना, ये जो इनकम वाला वैल्यू रेशियो दिया गया ना, उसी पे फ्यूल, और जो यहाँ दिया गया ए का फ्यूल और बी का क्या लिखा हुआ है, क्लॉथिंग लिखा हुआ है ना। तो ए का फ्यूल कितना है जी हमारे पास, देखिए तो ए का फ्यूल कितना है हमारे पास, ए का फ्यूल है 5, इसमें इंटू करते हैं 5 से, अगर अगर हम इसमें इंटू करते हैं 5 से, और यहाँ पे अगर करें हम कितना दिया, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट, हाँ कितना था हमारा, बी का क्लोथिंग, क्लोथिंग कितना है, बी का क्लोथिंग है हमारा 20%, कितना है जी 20%, यानी कि कितना हो जाएगा ये अप्रोक्स की बात करते हैं, कितना आ जाएगा इनटू में, अगर हम यहाँ पे 20 कर देते तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। हमको यहाँ डिफरेंस की बात की गई है ना, 50,000 इज द डिफरेंस, 50,000 इज द डिफरेंस। तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली, कोई रेशियो पे कैलकुलेट किया है क्या इस क्वेश्चन को, रेशियो पे किसी ने कैलकुलेट किया है इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए तो। यहां से आप डिफरेंस निकाल लेंगे, निकलेगा डिफरेंस, यस और नो, जल्दी से गाइस, जल्दी में जल्दी से बताइए तो यहां से डिफरेंस निकलेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 50 पार्ट है 15 के, एकदम सही बोल रहे हो आप। बाकी लोग 50 पार्ट है 15 के का सही है, बाकी लोग। आप लोग का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 9,000 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये रेशियो पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, समझ में आ रहा है। ये कितना है हमारे पास, ये कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास, देखिए तो ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। और यही वैल्यू दिया हुआ है कितने के बराबर, 15,000 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो उसके बाद निकल जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा 50, ये हो गया हमारा, और इसका 550 से कर दिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा करीब 3,000। हमको वैल्यू कितना का चाहिए था, हमको वैल्यू कितना का चाहिए था, हमको एक फैमिली टोटल इनकम चाहिए, 3 का वैल्यू चाहिए था ना, तो गुना कर दिए कितना, 3 into 30, सर 3,000 है ना, 3,000 इंटू में 3 कर दीजिए, जो आ रहा है हमारा उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, समझ रहे बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। ये समझ रहे हैं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जल्दी सॉल्व कर जाइए। ओके, गिरिराज किशोर बता रहे हैं डी, ओके गिरिराज का आंसर आ गया है डी, चलिए वेरी गुड।
देखिए क्या बनता है, if टोटल इनकम ऑफ सी इज इतना, देन फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट टुगेदर। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। सी का इनकम दिया गया है टोटल, हमको फूड क्लॉथ एंड हाउस पे निकालना है। तो हमारे पास फूड ये है, क्लॉथ है, हाउस, यानी कि बैक टू बैक इन तीनों का सम कर दीजिए। इन तीनों का सम कितना आएगा उसके अकॉर्डिंग कर देना है। तो इन तीनों का अगर सम कर लेंगे, वो ये निकाला था ना, टोटल इनकम दिया हुआ है सी का, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड क्लॉथ एंड हाउस रेंट टुगेदर। तो यही तीन चीजें हमको निकालनी है। तो सबको जोड़ दीजिए। ये कितना आ जा रहा है, 4 2 6 5 11 के एक, ये कहते 3 और 2 5 और 1 6, 61% के करीब में निकालना है। 61% किसका जी, 55 का। तो सिंपल गुना कीजिएगा तो ये रिजल्ट करीब ज्यादा आ जाएगा इन सब में से। अगर करते ये आ जाएगा करीब, देखिए तो 5 ये 30 के 0 और 30 और 3 33, ये करीब आ जाएगा 33 55 0। ये करीब ये वैल्यू आने वाला है। ये वैल्यू कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन में है ही नहीं। वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छे। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। वेरी गुड, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कीजिए। वेरी गुड नंदाल, बहुत अच्छे। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ओके जी, आंसर आ रहा है ई सी एंड डी। चलिए वेरी गुड। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। लिखा हुआ था कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय अ फैमिली ए, बी एंड सी। फैमिली ए, बी एंड सी की बात किया गया है। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं डिटरमाइन हो पाया, क्योंकि इसका कितना टोटल इनकम है हमको नहीं पता है। इसका एक्स इनकम होगा, इसका वाई इनकम होगा, इसका जेड इनकम होगा। तीन अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते। आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है शायद। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आने वाला है। इसी सेकंड सेट गाइड जल्दी से बनाइए। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय हिताची इन एयर कूलर एंड फैन सेगमेंट। वेरी गुड गिरिराज का सबसे पहले आंसर आया गाइस। सबसे पहले आंसर इस बार गिरिराज का आया है, और आई गेस दैट इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। इसने सिंपल पूछा था कि हिताची द्वारा एयर कूलर और फैन कितना बेचा गया था। फैन सेगमेंट में हिताची है ही नहीं। एयर कूलर में हिताची का वैल्यू कितना है, 5% है। और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है 6,000, फैन दिया हुआ है 22,000, कूलर दिया कितना 18,000। तो 18,000 कितना परसेंट निकालना, 5%। तो 18 कितना होता है, 90। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 900 के करीब में आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं था। हाँ जी, वेरी गुड नंदाल, वेरी गुड गिराज, वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको समय लगेगा, पता है कितना? अगर आपका सही इसमें कॉन्सेप्ट आपका सही है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सही है हमारा थोड़ा बहुत, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मैक्सिमम समय लगेगा जितना समय आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगे। और क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड इज एनफ। 10 से 15 सेकंड इज एनफ। अगर 20 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड इज एनफ। जितना क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगेगा उतना ही जल्दी आप आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। इतना आसान सा ये क्वेश्चन है। डीआई में ऑप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइस, रिमेंबर दैट। एंड डेटा को आप कैसे देखते हो, कैसे कंपेयर करते हो, वो भी दिमाग में रखना होता है। नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। ओके जी, पीपल बता रहे हैं डी। चलिए बाकी लोग भी अपना अपना आंसर बता दें, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा आंसर। सिर्फ थोड़ा सा देखना है। नहीं विपुल, नहीं, मे बी। ओके, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। हाँ जी गिरिराज, वेरी गुड। हाँ जी, द आंसर, करेक्ट आंसर इज ई। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। सिंपल देखना क्या था, देखिए यहाँ पे हमको कंपेयर किसी के बीच में बोला, गोदरेज और सैमसंग के बीच में बोला क्या है कि बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय गोदरेज मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सैमसंग इन ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। सारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है ना। तो आपको सिंपल ये देखना था कि गोदरेज गोदरेज कहाँ है हमारे पास और वो कहाँ है। तो गोदरेज देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये हमारा गोदरेज है। सैमसंग है, ये हमारा गोदरेज है। ये हमारा सैमसंग है, ये हमारा गोदरेज है। ये हमारा सैमसंग है और ये हमारा गोदरेज है। इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यही अकेले 200% से अधिक है। यही अकेले 200% है अधिक। देखिए क्योंकि 25% या 75% है, कितना बढ़ गया जी? 50% अधिक है। तो 50% अधिक का मतलब क्या? 200%। यही अकेले 200% से अधिक है। यहां पे देखिएगा तो ये भी जो है आपको दिखेगा कि 100% से अधिक है। ये भी 100% से अधिक है, क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ 50 और 25 का, सॉरी 55 और 25 का डिफरेंस देखेगा तो ये करीब 30 है। 25 का 30 100% से अधिक का डिफरेंस है। यानी जब दो लोगों में ऑलरेडी 100% और 200% आ रहा है, दैट मीन्स आंसर भी गोदरेज जो होगा सैमसंग के तुलना में 100% से तो अधिक ही होगा। 100% से क्या होगा? अधिक ही होगा। 100% से अधिक है क्या कहीं? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात? आई होप सभी को समझ में आ गया, राइट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? टेल मी जल्दी से, यस और नो बताइए जल्दी से। ये समझ में आया मैंने कैसे किया बिना कैलकुलेशन का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। और बाकी लोग कहाँ गायब रहते हैं, मतलब हद हो जाता है।
आज तो सुश्री भी नहीं है और मेघा तो गायब है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। और हमारे संदर्भ के सारे लोग गायब रहते हैं। नंदलाल, हमारे जो आप लोग का बैच है उसमें सभी लोग का ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है आप लोग का? सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द वे गाइस जल्दी। हाँ बिल्कुल तो है, वो तो समझ रहे हैं, पर बाकी लोग ग्रुप मतलब ग्रुप मेंबर नहीं है। डी। ओके, आंसर दो आ रहा है, एक आ रहा है डी और एक आ रहा है ई। यहाँ निकालना क्या है? द एवरेज सेल्स ऑफ फैन। क्या निकालना है? फैन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ कूलर फॉर ऑल द कंपनी टुगेदर। सारे कंपनी को मिला के निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको फैन और कूलर की बात कर रहे हैं ना। द एवरेज फैन, द फैन की बात करें, फैन में दो ही लोग हैं हमारे पास, तो फैन में दो लोग हैं तो ये कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा सिंपल। ये कितना आ जाएगा? 11,000। और बात कर रहा है कि द एवरेज फैन, द एवरेज सेल्स ऑफ फैन इज व्हाट परसेंट द एवरेज सेल्स ऑफ कूलर। कूलर की बात करें, कूलर हमारे पास कितने? 18,000 है ना। कितने ग्रुप? एक दो तीन चार, चार कंपनी है। चार से डिवाइड कीजिएगा, 18,000 कितना आ जाएगा हमारा? 18,000 को अगर हम चार से डिवाइड करते कितना आ जाएगा रिजल्ट? एवरेज कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 4 को 16, 4 4500 करीब में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4500 करीब में आएगा। तो ये हमारे पास कितना देखिए तो 11,000 है, ये कितना हमारे पास 4500 है। तो इसका देखिए तो ये कितना परसेंट करीब में जा सकता है? 100% तो 45 हो गया, 200% करेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा। 200% करें तो 9,000 आ जाएगा। इसका अगर हाफ करते हैं, यानी कि हम कितना लेते हैं? 200% 50% लेते तो ये कितना आता? करीब ये आता 2250 करीब इतना आता। इसको अगर इसमें जोड़े 2250 जोड़ते तो ये रिजल्ट कितना रहता? ये रहता 1125, यानी करीब इतना रहता 11,225। जबकि हमको जाना कितना था? 11,000 नहीं जाना था। ये 250 एक्स्ट्रा है। 250 कितना का होगा देखिए तो ये 50% है ना। ये कितना करीब? 50% करीब जा रहा है ना। तो इसका 10% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। यानी ये बहुत कम का डिफरेंस हो जा रहा है, यानी कि ये 50% थोड़ा सा कम आ जाएगा, 5% से कम करीब आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ये गाइस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात? एकदम सिंपल सा चीज है। 10% निकालेंगे तो ये 5% हो जाएगा। ये कितना? 225 हो जाएगा। 5% करीब में घटाना था तो 5% करीब में यही घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया नहीं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। गिरिराज, क्लियर हुआ ना? नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए, बहुत अच्छे। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप बोल रहे हो? विकास सिंह, किसका आंसर आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल रहे हो?
ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है। 9 का नहीं, नहीं 9 का निकलेगा, 9 का कैनोनिकल पॉइंट कैसे होगा? 9 का आंसर तो निकल रहा था, 9 का आंसर तो क्लियर था, कैनोनिकल पॉइंट कैसे हो सकता था 9 का? एवरेज निकालना था, एवरेज तो क्लियर दिया गया था। चलेगा, जिसके क्वेश्चन का आंसर बता, ये सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ सैमसंग इन ऑल द थ्री प्रोडक्ट, सैमसंग का ऑल द थ्री प्रोडक्ट में, सैमसंग ये 30%, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 पहला। दूसरा कितना है? 25% है, 25% किससे निकालेंगे? तो 1/4 कर लेते तो 1/4 = 20, 4×5 = 20, 5500 ही हो जाएगा। कितना जाएगा? 5500 हो जाएगा। इसकी बात करें, ये 25% है, यानी कि वो 1/4 करेंगे तो 4×4 = 16, 4×45, ये कितना आ जाएगा? 4500 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे, 0 0, 18 के 8 क्या कितना? 1, 5 4 9 1 10 1 11, इतना आ गया, डिवाइड कर देंगे 3 से, जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। फिर सेम वोल्टाज निकाला था, वोल्टाज का कितने, वोल्टाज किस में है? दो ही लोग में है। वोल्टाज हमको लगता है दो ही लोग में, 10% आ जाएगा कितना हमारा जी? तो 600 ये हो जाएगा। और ये 15% हो जाएगा कितना? तो 15 गुने में 18 कर दीजिए। 18 5 90 के जीरो, दो जीरो कैंसिल आउट हो चुका है, एक जीरो कर लेते हैं पहले। 18 5 90 के जीरो क्या कितना होता है? 9। 18 9 कितना? 27, करीब ये आता है। ये होता है कितना? 3300। 3300 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? तो 1650 के करीब में आ जाएगा ये। ठीक, 1650। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा? 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा जी? 2 और 3 9 27, 37 के करीब में चला जा रहा है ना? 37 है और ये 16 है, देखिए तो 37 समथिंग ही आएगा, और ये 16 है। तो इसको, क्योंकि यहाँ 50 है ना, एक बार और कर लेते हैं, एक बार एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। 10 ये 3 आ जाए करीब में, ये 13 में से 5 जाए, कितना आ जाएगा जी? तो ये करीब 8 5 13 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आई थिंक। और ये कितना आ जाएगा? 20 करीब में जा रहा है ना? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कैलकुलेट, अच्छा एक बार पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। ऊपर वाले को डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, इसको डिवाइड कीजिए 3 से, कितना एग्जैक्ट आ रहा है। इसको 3 से एग्जैक्ट काट लेते हैं हम लोग, कितना वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है? 11 800, ठीक है, जोड़ा हुआ सही है ना हमारा? तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 3 तिया 9, ठीक है। और 27 हो गया ना, 2 हो जाए, 3 9 27 करीब में चला जाएगा, 9 चला गया, ठीक है। फिर आ जाएगा 27 है तो 1 और 0, 3 तिया 9, ठीक तो है, जस्टिफाइड था हमारा। 1650 करीब जा रहा था, यहाँ 0 लेते भी तो भी ये आता हमारा कितना? 3 में से 5 जाता, कितना आता? तेरा 8 आता। और ये कितना होता हमारा? 7 8 और 2 जाता, 2 जाता, ये तो 228 के करीब में जा रहा है। 228 किस में है? 228 एक ही में, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सिंपल तो था ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, कैलकुलेशन का एरर था वो। बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। वेरी गुड नंदाल, वेरी गुड विपुल। धीराज नहीं सॉल्व किया आपने। ऋत्विका सिंह 9 में अभी भी डाउट है? यस और नो जल्दी बताइए। नेक्स्ट सेट आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है, ऋत्विका सिंह 9 में डाउट है? अब ये जो डेटा है हमारा बहुत ही अच्छा है, इसमें मतलब मजा आएगा आपको सीखने में। ये जो डेटा है ना हमारा, ये बहुत अच्छा है, ये डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन का अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाएंगे, रिमेंबर गाइस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाएंगे। गिरिराज आप हो क्लास में? चलिए फिर,
मजा आएगा इस डेटा को सॉल्व करने में, मजा आएगा। अच्छे से डेटा को पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर मजा आएगा। और एक चीज मैं आप लोग के हिंट के लिए बता दूं कि ये जो एरो ऐसे गया हुआ है, समझ लीजिएगा, ये जो नीचे दिया गया न, ले, कुल्लू, बाली, ये सब ऐसे ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे कुछ बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। यानी सबसे पहला ले है हमारा, दिस इज ले, ठीक है। देन ये हमारा कुल्लू, देन ये हमारा बाली, और किन्हीं को डाउट हो रहा है तो ये बाली है, ये हमारा शिमला है, एंड देन ये वाला हमारा गोवा है, ठीक है। इस डेटा को सॉल्व करने में मजा आने वाला है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला सेट बहुत अच्छा है लिटरली। हम लोग बिना वैल्यू निकाले हुए सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिना वैल्यू का, बिना वैल्यू निकाले हुए सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलेगा, जल्दी से बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर। गिव मी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। किन्हीं सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? किन्हीं सॉल्व नहीं हुआ गाइस? चलिए फिर देखते हैं डेटा क्या दिया गया है। डेटा क्या दिया गया देख लेते हैं। देखिए डेटा में क्या लिखा हुआ है, द फ्लोइंग बार ग्राफ शोज परसेंटेज टूरिस्ट विजिटेड इन 5 डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया तो इन 2017-2019, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट 2017 इज कितना, 1800। देखिएगा 2017 की बात कर रहा है, कितना हमारे पास 18,000 है, विच इज इतना परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन दिस इन 2019। 17 में ये है तो 19 में कितना हो जाएगा, तो 16,000 हो जाएगा। 16,000 कैसे हो जाएगा, तो ये 18,000 जो है हमारा, ये और कुछ नहीं है, ये 112.5% है। कितना है, 112.5% है। तो 100% इसका निकालेंगे तो ये लिखेंगे कितना, 18,000 बाई में 112.5 और इंटू में कितना 100 करेंगे, एक पॉइंट हटा के एक जीरो और कर देंगे, इससे इसको काट देंगे, ये करीब कट जाएगा कितना बार में, जितना बार में कट जाए। 16,000 आया ना यहाँ पे, दिस इज 16,000, ये करीब आ जाएगा आपका 16 बार में कट जाएगा, तो 16 गुने में जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16,000 शुड बी देयर, ठीक है। ये 2019 का हो जाएगा 16,000, 2017 में कितना हो जाएगा 18,000। ये बात दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। हाँ जी, अब ये क्या लिखा था, टेबल गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट डिक्रीज इन 2000 कितना 2021 एज कंपेयर 2019 के कंपेयर में 2021 में कितना घटा है, वो ये कौन दिखा रहा है, टेबल दिखा रहा है, ठीक है। ये बात आई थिंक डेटा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना समय लेने की जरूरत ही नहीं था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समय लगेगा तो 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम समय 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे, तो देखते हैं कैसे। तो लिखा व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड एट द टूरिस्ट
प्लेस इन 2021 की तुलना में बात कर रहा है। मिनिमम निकालना है हमको। मिनिमम कब निकलेगा? जब ये वाला वैल्यू सबसे छोटा हो। ये वैल्यू छोटा, सबसे छोटा कब होगा? जब हम इस वाले वैल्यू से कंपेयर करके मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम गैप निकाल ले। क्या निकाल ले? मिनिमम गैप निकाल ले। तो हमको पता है कि गोवा ये लास्ट में यानी सबसे ऊपर में है। तो अगर ये 50% डिक्रीज हुआ यानी कि कितना रहा होगा? 9 रहा होगा, 9% रहा होगा। गोवा अगर 9% रहा होगा, क्या 9% से और भी कोई कम हो सकता है क्या? तो देखिए तो 9% किसका? 16,000 का ही ना। 9% किसका? 16,000 का ही। 18% किसका? 16,000 का ही। 9% आगे कौन? गोवा आ गया हमारा। शिमला 60% है ना, यानी 22 का 60% घट गया तो आपको 40% निकालना होता। तो कितना आता थी? 8.8 आता। 8.8% कौन आता? हमारा शिमला आता। ये 16 जो था, इससे कितना घटना? 40% घटना था, यानी 60% बचता। तो 16 9.6 आ गया। ये ऑब्वियस बड़ा वैल्यू है किससे? शिमला से। फिर इसकी बात करते हैं कितना? 25%। 25% का मतलब 6 ही घटता, ये कितना? 18% करीब आता। ये भी वैल्यू बड़ा है। 20 की बात करते हैं कितना? 20% है ना हमारा ले, तो 20% घट जाता, 80 आता। तो 8 दूनी 16, 16% करीब में ये आता। यानी सबसे छोटा कौन होता हमारा? यही पे 8.8%, विच इज शिमला, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए इसको बनाने में कितना समय लगेगा? समझ में आ गया बात? समझ में आया? जितना समय आप लोग लिए क्या उतना समय का क्वेश्चन था ये? यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथ में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है डेटा में, यहाँ पे इस साइड जो वैल्यू दिया गया है, दिस इज द वैल्यू जो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन ये 2019 का डेटा है। 2019 में हमको मालूम चला कितना है? 16,000 है। कितना? 16,000 है। और ये जो है 20%, ये कम है। 20% क्या है? कम है किससे? 19 की तुलना में। तो किसका? लेह का। यही था ना हमारा। ये गोवा का 50% कम है, डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज इन टूरिस्ट एज कंपेयर टू 2019 2021। 50% कम है। तो पहले 2019 में 18% था, 50% कम हो गया, तो ये कितना परसेंट रहा होगा? 9% नहीं रहा होगा। अच्छा हाँ, मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ परसेंटेज से। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ऋतिका सिंह, देखिए 9% हो गया। वैसे ये 60% था, 60% कम हुआ है। तो 22 का 60% घटाना यानी कि 40% निकालना होगा। तो 22 का 40% घटा निकालेंगे तो कितना आएगा? 8.8% करीब में आएगा। ये 16 है, 40% घटाने 60% बचा होगा, तो 16 छक 96 होता, 9.6% रहा होगा। ये 25 है, 25% घटाना है, तो 24 में से 25% घटा देंगे। तो 24 का 25% यानी 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 24 में से 6 घटा देते कितना आ गया? 18% करीब में आ गया। ये सेम इससे 20% घटाना था, बचा कितना? 80% बच गया होगा। तो 80% 8 दूनी 16 आता, 16% आ गया। इस परसेंटेज में सबसे छोटा परसेंट कौन है? 8.8। तो 8.8 16% का सबसे कम वैल्यू देगा ना जी। सबसे कम वैल्यू कौन है? ये 22%। ये जो कलर वाला वैल्यू किसका था? ये था शिमला का। यानी आंसर क्या हो गया? शिमला हो गया। अब समझ में आ गया ऋत्विका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिमेंबर वो जो डेटा मैंने बताया अभी कैलकुलेट करके कितना? 18,000 एंड 16,000। ये वैल्यू को याद रखेंगे, इस वैल्यू को दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ये तो क्या लिखा हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड शिमला एंड गोवा इन 2021 इज डिक्रीज व्हाट परसेंट एज कंपेयर टू 2017 फ्रॉम द सेम टूरिस्ट प्लेस। 17 की तुलना में बताना है। सोचिए, दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को भी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसमें हमने क्या निकाल लिया था आप लोगों को पता चल ही गया, और कितना परसेंट की बात की गई है। तो गोवा और शिमला की बात की गई थी ना। तो गोवा में हमारा है 9%, और शिमला में कितना आया था जी? शिमला में हमारा कितना था? 8.8% आया था। 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बनाने में मैं बता दूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो 1 से 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को भी बनाने में समय लगेगा, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है गाइस, उससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले बता दूं आप लोग को। चलिए ऋत्विका सिंह का आंसर आ गया सबसे पहले, वेरी गुड ऋत्विका सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से, कमॉन नंदलाल, विपुल, गिरिराज, कमॉन गाइस, जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। चलिए देखते हैं, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, देखिए कितना आसान से बनेगा, मतलब आसान भी इसके सामने ये है, पानी कम चाय वाला चीज हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये जो ऊपर वाला वैल्यू दिया गया, ऊपर में जो वैल्यू हमने निकाला था 18,000 और 16,000, इससे क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर 18,000 16,000 का रेशियो निकालेंगे हम, 18,000 और 16,000 का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो पहले तो 3 जीरो कट कर दिया मैंने, फिर इसको 2 से 2 कट देंगे, 9 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आ गया हमारा कितना, 2017, 2000 जो भी वैल्यू है, ये 21 के लिए भी हो सकता है और 17 के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये 17 के लिए कंफर्म है, ये 19 के लिए भी हो सकता है, 21 के लिए, यही ये जो वैल्यू है दोनों के लिए यूज करेंगे हम। अब इसमें करना कुछ नहीं था, हमको निकालना था कि इसका शिमला और गोवा का, शिमला और गोवा कितना, यहाँ पे 40% है ना, तो कितना करता, 40 गुने में 9 कर लेते, इस 2, शिमला गोवा इन दोनों का कर लेते, ये कितना है, 8 इंटू में कितना दिया गया है, इन दोनों का सम कर ले, कितना आ गया, और 9 8 17, 17.8, 17.8 आ गया ना, यही दिया गया था ना। 8 से जो कर दीजिए, 8 5 40, कितना हो गया, ये 45 आ गया, ये इस टू कितना, 17.8 है, कितना हमारा 17.8। तो कुछ नहीं करना, 45 में 17.8 घटा लेना है। एक्सक्यूज मी गाइस, तो 45 में 17.8 घटा लेने कितना आ जाएगा, 27.2 आ जाएगा। डिवाइड कितना करना है, 45 से, गुना कितना करना है हमारा, 100 से। तो ये देखिएगा, तो 27 जो है हमारा, 45 और 27 के बीच में, अगर ये दो नहीं होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दो नहीं होता, 0.2 नहीं होता, और 0.2 की जगह पर सिंपल रहता है कितना, 27/45 होता, तो अब क्या करते, 9 3 27, 9 5 45 करते, और ये 100 था, 5 से इसको करते 20 बार में, तो ये कितना आता है, अप्रोक्स 60% के करीब में आता है। कितना आता है हमारे में, 60% करीब में आता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0.2 एक्स्ट्रा है, यानी वैल्यू जो होगा 60% से थोड़ा सा एकदम अधिक जाएगा। कितना, एकदम थोड़ा सा अधिक जाएगा, तो 60% एकदम थोड़ा सा अधिक कौन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज 60.44। अब बताइए, इस मेथड से हम बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में कितना, 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा क्या, टेल मी। डेटा को एक दूसरे के साथ रिलेट करके समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा इंटरप्रिटेशन, रिमेंबर दैट। और गाइस, ये सभी को समझ में आ गया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जब डेटा को मॉडरेट लेवल पर डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे तो उसमें और मजा आएगा, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13।
नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, जल्दी सॉल्व किए तो। ये भी क्वेश्चन एकदम निहायती बच्चा वाला क्वेश्चन है, निहायती बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा क्लियर करते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन का रफ क्लियर करते हो, तो इस क्वेश्चन को बनाने में एकदम बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे आप लोगों को पता चल गया था गोवा में कितना आया था, 9% आया था। शिमला में कितना आया था, 8.8% आया था। इसमें बाली में कितना निकाला था हमने, तो 40% घट गया, तो 60%, 9.6% निकाला था। कितना निकाला, 9.6% निकाला था। कुल्लू की बात है, कुल्लू में 25% घट गया था, कितना निकाला, 18% निकाला था। एंड देन ले में कितना निकाल लिया था, 16% निकाला था। नहीं नहीं, डी बिल्कुल भी नहीं। कितना निकालता, ये निकालता वैल्यू हमारे पास, दिस वाज द वैल्यू। ये हमारा क्या आया था, वैल्यू आया था। What is the ratio of total number of tourists visited all the tourist place in 2021 total number of tourists visited फ्रॉम द ईयर 2019? 2019 से कितने लोग विजिट किए जी, 16,000। कितने लोग कीजिए हैं, 16,000। इज टू निकालना था हमको, कितना कितना निकालना, 16,000 का, 16,000 का कितना परसेंट जी, इन सब का सम, इन सब का सम, तो इन सब का सम करें कितना आ जाएगा, जो ये तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा पॉइंट में ना हमारे पास कुछ वैल्यू पहले, 814, ये हो जाएगा 4। कितना आ गया, 814 यानी 4 हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा कितना जी, तो आगे आगे जोड़ लेते हैं, तो ये करीब आ जाएगा 4, और 814, ऐसे करते हैं, जोड़ लेते हैं सिंपल। 9 9 18, 18 और 9 3 27, ऐसे जोड़ ले। 814, 14 और 8 कितना होता है, 22। 14 8 8 4 12 22, 22 और 9 कितना, 31 और 9 कितना होता है जी, 31 और 9 40। 31 और 9 40 होता है ना, कि जीरो कैरी कितना 4, ये हो जाएगा 1 2 6, यानी कितना आ गया 6। ये कितना आ गया हमारा, करीब 604 आ गया। कितना आ गया, 604, ये जाएगा 604। और गुना हमने सही किया है तो सही है, अगर हमने ये किया है सही तो। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बाई में 100 कर देना था, तो ये जीरो एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही गुना किया है ना, ये जोड़ा, अच्छा 0.4 था कम से कम, मैंने कुछ गलती जोड़ दिया है। यहाँ 0.4 में आया था, ये तो 0.4 था, कैरी में जो है ये 61 पॉइंट समथिंग आया क्या, 61.4 आया ना, 61.4 आएगा जोड़ने पे। ये यहाँ पॉइंट था, यहाँ एक कैरी आया था, मैंने ऐड कलर गलत किया था। 61.4 आएगा यहाँ पे, देखिए ये आ गया 61.4। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये क्या चला जाएगा, उससे चला जाएगा, तो ये बोल सकते 61.4 और इज टू 100 बोला था, एक पॉइंट इधर कर दिए, जीरो आ जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, पॉइंट हैंड कैंसिल आउट हो चुका है, ये हो जाएगा 307, और ये कितना आ जाएगा 500। अब ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब बताइए इसको भी बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल नंदाल बहुत अच्छे, इसको भी बनाने के लिए आपको मैक्सिमम समय कितना लगेगा, 1 मिनट, अगर आपने डेटा का रफ सही किया है तो। ठीक है गाइस, एंड जो भी लोग गाइस चैनल पर नए हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। डन सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बनाइए। बिल्कुल बहुत अच्छे। मैंने वो .1 को सेट ऐड नहीं किया था, मैंने 4 को पॉइंट रखना रखना था मैं। चलिए नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मतलब मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। मैं फिर भी इसको ले लेता हूँ। ये डेटा क्या था हमारा, ये आया था 9%, ये आया था 8.8%, ये आया था कितना, 16 96, 9.6%, ये आया था 18, और ये आया था 16। ओके, बी आंसर होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड
बाली एंड कुल्लू इन 2017, बाली और कुल्लू की बात 2017, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट ले एंड गोवा इन 2019। तो ले और गोवा की बात करें तो ले और गोवा हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 20 और 18, ये हो जाएगा 38%। और ये हमारा डिफरेंस किसमें, बाली और कुल्लू, बाली कहाँ है हमारा, बाली और कुल्लू यानी कि ये दोनों, इन दोनों कितना 30%। 30 का 30 18 है ना हमारे पास, 18,000 था, तो ये कितना हो जाएगा जी 5400 करीब में आ जाएगा, 18 54, 5400 करीब में आ जाएगा। और ये 38% निकालना था कितना, 16 का, 16 का निकालना था 38%, तो 16 से गुना कर दीजिए, सिंपल सिंपल कर देना, 16 से गुना करिए, चाहो सॉल्व द क्वेश्चन। चलो सॉल्व, चलिए ठीक है, इन पर गुना करना, 16 का पारा आता है आप लोगों को, 16 कितना होता है जी, तो बताएगा 2812 कैरी, 16 48 से 12 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ये करीब इतना आ जाएगा, इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 5400 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 680, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विपुल आपने बी बताया, गलत बोल दिया। क्लियर है ना एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन कर ले हम लोग, ये क्लियर है ना सभी को, यस और नो जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, यस और नो जल्दी से। चलिए अब इसको बनाइए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटर्स इज इंक्रीज और डिक्रीज इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन 2019 एज कंपेयर टू 2017 इज द मिनिमम। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन, बनाइए तो। हाँ वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छे। इसमें भी सिंपल लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन है गाइस, सिंपल लॉजिक के ऊपर और कुछ नहीं। इसको भी कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके ओके विपुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने सी बोला, मैंने पहले वाला ऑप्शन आया था, मुझे लेट से मैसेज आया इसलिए, कोई बात नहीं। नाउ सॉल्व, जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर जाइए। ओके गिरिराज बोल रहे हैं बी बाली, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, बाली का मतलब ये कंपैरिजन करना, सिंपल कंपैरिजन करना, सिंपल कंपैरिजन करना। देखिए यहाँ पे कंपेयर कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको वैल्यू दिख रहा होगा अलग अलग, कैसे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू डिफरेंस दिख रहा होगा कितने का, तो ये घटा हुआ है, दिस इज डिक्रीज, डिक्रीज कितने का है, 7 का है, कितने का है, 25 और 18 ये 7 है ना, 8 से 15, 25 7 का डिफरेंस है, और ये किसमें है, माइनस में, कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला 15, ये 22, ये बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, तो ये भी बढ़ा हुआ है, 7 बढ़ा हुआ है, प्लस में 7 है। हम इससे इसके ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, ये माइनस में 7 है, प्लस में 7 है। यहाँ पे प्लस में कितना है, 6 है, यहाँ पे बात करें प्लस में 4 है हमारा, कितना प्लस में 4 है, और यहाँ बात करें तो प्लस में, सर ये माइनस हो गया ना, दिस -10, दिस -10। तो आपको सीखने वाली क्या बात है यहाँ पे, देखिए सीखने वाली क्या बात है वो समझ ली, बाली आंसर नहीं होगा, बाली आंसर नहीं होगा, कुल्लू इज द करेक्ट आंसर। अब सीखने वाली बात क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी 18,000 है, ये कितना हमारा 16,000 है, ये कितना हमारे पास 16,000 है, इसका कम वैल्यू और इसका ज्यादा वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, इसका ज्यादा वैल्यू और इसका कम वैल्यू का जो गैप होगा वो मैक्सिमम बनाएगा,
क्या बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा। इसका कम वैल्यू यानी 18% है, ये 25% है। 18,000 का 25%, 16,000 का 18% जो गैप बनाएगा, यानी जो -7 है, ये बड़ा वैल्यू देगा। समझ रहे बात, क्योंकि एक छोटा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, दोनों के बीच में गैप बन जाएगा। समझ रहे हैं? सेम उस तरीके से अगर यहाँ +7 है तो +7 से कम तो हमारा +6 है, जिसमें आपने बताया, इसको बाली बताया आपने आंसर, लेकिन यहाँ पे कितना +4 ही हो रहा है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। इसे कितना हो गया, हाफ हो गया। अगर इस 20 को 10 में कन्वर्ट करें तो ये 24 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ +6 का है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और 12 में कितना, +2 का हो जाएगा। यानी कि +2 इज द मिनिमम, +2 इज द मिनिमम, यानी +2 किस में आई, रेड वाला किसका है, कुल्लू का है। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया बात ये, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर बाय द वे। अगर नहीं है इसका मतलब क्या, आंसर कुछ भी मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, मेन मोटिव था इस चार्ट में ये जो कंपैरिजन दिखाना, वो लॉजिक बताना। वो लॉजिक समझ में आया कि बड़ा वैल्यू का बड़ा परसेंटेज, यानी बिग वैल्यू का, एक मिनट फिर से लिखता हूं, बिग वैल्यू का बिग परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज, एंड स्मॉल वैल्यू का स्मॉल परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज का जो गैप होगा ये मैक्सिमम क्रिएट करेगा। ये समझ में आया आपको? तो मिनिमम कब होगा जी, मिनिमम कब होगा, तो बिग वैल्यू का मिनिमम कब ढूंढेंगे, तो बिग वैल्यू का, ध्यान रखिए, बिग वैल्यू का मिनिमम स्मॉल, यानी कि बिग वैल्यू का मिनिमम परसेंटेज स्मॉल वैल्यू का मैक्सिमम परसेंटेज, और इन दोनों का गैप जो जितना मिनिमम हो जाए, इन दोनों गैप जितना मिनिमम हो जाएगा तो वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस, सॉरी मिनिमम प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मिनिमम प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हैं बात, लॉजिक समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लॉजिक समझ में आया ना, मैं लॉजिक जो बता रहा हूं, आई होप ये लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ये लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग का दिमाग रखेंगे इस चीज को। और कुल्लू कैसे होगा, नहीं समझ में आया, तो कुल्लू देखिए क्यों होगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू में बात कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात कर रहा था, वो समझिए। आप ऐसा कीजिए, एक बार निकाल लीजिए, एक बार निकाल लीजिए, हमको डिफरेंस निकालना था ना, इंक्रीज डिक्रीज, 10% कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 10% कितना आएगा, 1800 हो जाएगा। इसका 16% निकाले, कितना आएगा, 16 का पारा में 16 गुने में 16, 256 होता है ना, ये करीब 256, यानी कि करीब इतना आ जाएगा ना, 2 का 256, 16,000 करीब ये आएगा। ठीक है, इसका 20% निकालिए, कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3600। ये 24% निकालिएगा, 16 चौका 64 के 4 होता है, कैरी कितना आता है, 6 आता है ना, 16 दूनी 32, 32 से 6 कितना होता है, 32 से 6, 32 से 6 कितना होता है, 38 होता है। ये करीब इतना आएगा। देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 240 का डिफरेंस है। बट यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो आपको दिखेगा 200 इधर, 500 इधर, 200 और 500 कितना हो गया, 760 का डिफरेंस आ गया ना कुल्लू मिनिमम। बाली का तो मैंने दिखाया ना आपको, अभी तो वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया बिल्कुल। कैसे कंपेयर कीजिएगा, बाली कैसे आएगा, समझ में आया? अब वैल्यू भी निकाल लो तो भी, ऐसे निकाल लो तो भी, डिफरेंस तो वही आना है, डिक्रीज और मिनिमम इंक्रीज की बात करेंगे तो। मैंने ये जो बताया आपने शायद इसको ध्यान नहीं दिया, ये बिग वैल्यू का जो मिनिमम ले ले और स्मॉल वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू ले, दोनों का गैप कम से कम रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। देखिए यहाँ 20 था, यहाँ कितना था, 24 था। ये बिग वैल्यू का छोटा वैल्यू, स्मॉल वैल्यू का बड़ा वैल्यू, स्मॉल का बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस कम, मिनिमम मिनिमम कितना है, 4 है। बाकी 6 था ना, यहाँ पे कितना 6 आया था, यहाँ कितना आया, 4 आया। तो 4 जैसे ही छोटा आ गया 6 से तुलना में, यानी वैल्यू ये वाला क्या करेगा, मिनिमम प्रोड्यूस करेगा। अब समझ में आ गया विपुल, यस और नो?
टेल मी जल्दी से विपुल। चलिए गाइज, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, फिलहाल इतना ही करने वाले हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।